यार फायका ये वाली लगाओ। कौन सी? नहीं यार, ये मैं बहुत दफा देख चुकी हूँ, अब ये नहीं देखनी। सो व्हाट, हमने तो नहीं देखी। क्यों बरीरा? वैसे बरीरा बहुत ही मीन हो, हमें बुला के खुद बिजी। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा इसलिए हो रही हूँ, हम आपके बुलाने पे आते हैं और आप हमें इग्नोर कर रही हैं। That's not true. इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और हमें अपनी नागदरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा बोलो क्या हुआ? यार देखो ना, हम मूवी देखने के लिए सीडी सिलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें बताओ कौन सी वाली देखें? तीनों की एक ही स्टोरी है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, मम्मी डैडी को इश्यूज होते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। जहाँ असल स्टोरी शुरू होनी चाहिए वहीं पे एंड कर देते हैं। भाई बताओ बच्चे कितने हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? अजीब फजूल स्टूपिड मूवीज। सारा मजा खराब कर दिया। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं। पिज्जा खाने? सॉरी मैं डाइटिंग पे हूँ। चलो ना, देखते हैं कौन सी डाइटिंग कौन सी नहीं। यार मैं अपना वॉलेट तो लाई नहीं। क्या क्या मतलब? इतनी दूर हम हवा खाने? भाई मुझे तो बर्गर खाना है। अच्छा बर्गर के पैसे हैं आपके पास? तो क्या हुआ, मेरे पास इतनी अमीर दोस्त भी तो है, तुम कब काम आओगी? जी बरीरा सलमान, मैं आपको डेयर देती हूँ, आप हमें बर्गर खिलाओ और यहाँ भीख मांगो। एक्सेप्टेड? कोई आसान डेयर देती मुझे तो समझ भी आता। मैं तुम लोगों के लिए फकीर बनने के लिए भी तैयार हूँ। क्या तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल। सच अ लूजर। वॉच दुपट्टा दो अपना। भाई लाख समझाया था मुबश्शिर को कि कारोबार करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा तजर्बा चाहिए होता है इसमें। लेकिन नहीं, बस एक ही जिद थी कि पाजी मैंने कारोबार करना है, कारोबार करूंगा तो तजर्बा हासिल हो जाएगा। लो भाई कर लो कारोबार। बाप दादा की सारी जमीनें बेच दी और क्या किया, एक फैक्ट्री लगा ली और नतीजे में हाथ क्या आया? नुकसान, खसारा, बीमारी, ज़हनी परेशानी और आखिर मौत को गले लगा लिया उसने। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा भाई जी, फैक्ट्री बैंक वालों ने जब्त कर ली और जो जमा पूंजी थी वो घर के अखराजात में खत्म हो रही है। पता है मुझे, पर आसिया तुम्हें मेरी हालत का भी पता है। जमीन है, साल में कितनी फसलें होती हैं, 2, और ऊपर से अखराजात, खाद के अलग, मज़ारों के अलग, माल को मंडी तक तरसील करने के अलग। तब कहीं इन 100 बखेड़ों के बाद, साल के बाद चंद रुपयों की शक्ल देखने को मिलती है। जानती हूँ भाई जी, एहसास है मुझे। भाई एहसास तो मुझे भी है, ये ना समझो कि मुझे एहसास नहीं। आखिर ताया हूं बच्चों का, यूं बेआसरा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं
कि नूर फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करना मेरे बस में नहीं है भाई, ये मैं नहीं कर सकता। भाई जी ये ख्वाहिश सिर्फ इसकी नहीं है, आपके मरहूम भाई की भी ख्वाहिश थी, बड़ा अरमान था उन्हें। और भाई ख्वाहिश और अरमान वो पालने चाहिए बंदे को जिनको पूरा करने की बंदे में सकत हो, ताकत हो ना, और ख्वाहिश और अरमान पालते जाओ। ये कोई बात है भला? ऐसी ख्वाहिशें और अरमान जो है ना छोड़ देने चाहिए। कैसे बदल दे भाई जी, बचपन से ये ख्वाहिश उसके साथ परवान चढ़ी है। अल्लाह के नाम पे कोई है मेरी बात सुनने वाला? मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद कर दे, प्लीज मेरी कोई बात सुन ले प्लीज। क्या हुआ, क्या हो गया? ठीक है, अल्लाह के नाम पे। ओह माय गॉड, तुम फकीनी हो? मैं अपनी माँ का अकेला सहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है, दवाई के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और मेरी माँ के चंद आखिरी घंटे रह गए, तो कोई भी नहीं होगा। बस मेरी माँ की ना एक आखिरी ख्वाहिश है। वो क्या ख्वाहिश है? मेरी माँ को 4 बर्गर खाने, प्लीज कहीं से खरीद के दे दे। 4 बर्गर? चलो मान लेते हैं, माँ एक है, बर्गर 4, कुछ समझ में नहीं आया। मेरी माँ 4 दिन की भूखी है ना, तो एक बर्गर 1 दिन का। देखो मिस, कहीं तुम कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही? क्योंकि हुलिये से तो तुम बिल्कुल फकीर नहीं लगती। तो हुलिये से तो आप लोग भी अमीर नहीं लगते, लेकिन है ना, अब देखे मेरी माँ सूखी कांगड़ी, आप लोग इतने मोटे मोटे, प्लीज एक बर्गर करा दो। चलो वैसे भी हमें लंच करने तो चलना ही है, इसे भी ले चलते हैं। आओ, चलो आओ। चाची? जी पुत्र। चाची मेरा बैग कहाँ है? वो तो बहुत मैला हो गया था, मैंने चंगी तरह साबुन से धो के सूखने डाल दिया है, अभी वो सूखा नहीं है। ये तेरे चाचा का ट्रंक है, तूने इसमें अपना सामान ही तो रखना है ना। ठीक है चाची, कोई मसला नहीं। ये ले पुत्र। ये क्या है चाची? ये पंजीरी है, मैंने अपने हाथों से असली घी में बनाई है, तेरे अब्बा को बड़ी पसंद है ये। इसके खाने से ना जहन बहुत तेज होता है, और तेरी तो पढ़ाई वैसे भी बड़ी मुश्किल है ना पुत्र। बहुत शुक्रिया चाची आपका। अच्छा ये जो है ना, ये तेरे चाचा की घड़ी है, इसमें अलार्म भी है, नमाज में उठने में आसानी होगी तुझे। चाची बहुत शुक्रिया आपका। अरे पुत्र जिंदा रहे, शुक्रिया तो हमें तेरा अदा करना चाहिए। तू इतनी दूर से आया, तूने हमारे लिए वक्त निकाला, वरना इस छोटे से गांव में भला कौन आता है। इतना बड़ा तूने स्कूल बनाया, कितना प्यारा है ना। जब यहाँ के बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो तुझे बड़ी दुआएं देंगे पुत्र। तेरा ये बहुत बड़ा एहसान है इस गांव पे। अरे नहीं चाची, ये तो मेरा फर्ज था और आप लोगों का हक, शर्मिंदा न करें। अच्छा ये मुकर्रम कहाँ पर है? काका तेरे मोबाइल से खेल रहा होगा। चल तू तैयारी कर, मैं देख कर आती हूँ उसे। ठीक है चाची। आप जा रहे हैं भाईजान? जी, आप इतना गेम खेलने में मगन थे कि आपको पता ही नहीं चला, मैंने सारी तैयारी भी कर ली।
चाहिए मोबाइल? रख लो, लेकिन बैलेंस नहीं है इसमें। शुक्रिया भाईजान। बैलेंस के मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ गेम ही खेलनी है। ले आओ, सामान मैं उठा लेता हूँ। अरे नहीं, मैं उठा लेता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। अच्छा परजाई, चलता हूं मैं। मैंने भी आपको बड़ी मुश्किल में डाल दिया भाई जी। सोचता हूं भाई कुछ मुझसे भी नूर फातिमा का दुखी चेहरा देखा नहीं गया, करता हूं कुछ। आप तो जानते हैं मेरी बेटी बड़ी ज़हीन है। ज़हीन तो है, इसमें शक नहीं, पर आजकल सिर्फ जहानत ऐसे ही है जैसे बगैर घी के कनस्तर। पर तुम अपना दिल हौला ना करो, उसको भी तसल्ली दो। करता हूं कुछ। बड़ी मेहरबानी आपकी, रब रब। आसान होगा। रब रब। क्यों रो रो के खुद को हलकान करती हो नूर फातिमा? तुम्हारे ताया अब्बू ने उम्मीद तो दिलाई है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं जानती हूँ अम्मी, वो कुछ नहीं करेंगे, क्यों बदगुमान नहीं होते बेटा? लेकिन मैं बिला वजह की खुशफहमियां नहीं पाल सकती। आप जानती है ना, ताया जान ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, ये कहकर कि अब्बा ने मरने से पहले उनसे कर्जा लिया था। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, अब्बा ने सारा कर्जा बैंक से लिया था। मगर बस करो नूर फातिमा, हो सकता है तुम्हारे ताया अब्बा सच कह रहे हो। वो गासिब है अम्मी, और आप उनसे सच की उम्मीद लगाकर बैठी हैं। अगर आज वो हमारी सारी जमीनें वापस कर दे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे हल हो सकते हैं? मैं या तुम तो जमीनों की देखभाल नहीं कर सकते, और जफर अभी इतना छोटा है। और ऐसी बात पे बहस करने का फायदा क्या जिसका कोई हल ना हो। तुम परेशान मत हो, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, वो करेंगे अम्मी, सिर्फ और सिर्फ एहसान करेंगे जो अब्बा के मरने के बाद आज तक हम पर करते आए। हर महीने जब वो आपको खर्चा देने आते हैं और जिन नजरों से देखते हैं ना, मेरा जी चाहता है कि मैं। बस करो, बिला वजह कुड़ना छोड़ो। चलो शाबाश, उठ के मुंह हाथ धो लो, ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले। एक नूर सा है चार सू, कहने लगी ये आरज़ू। देखा पापा, आज भी मौसूफा बगैर बताए अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई हैं। आप उसे कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? हाँ, क्या कहूँ बेटा उसे, तुम्हारी मम्मी की बहुत लाडली थी वो। पापा, आपने उसे बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। हे बीना, एक जमाने में तुम्हें भी मैंने बहुत स्पॉइल किया था, रिमेम्बर? एंड नाउ यू आर एंटायरली चेंज्ड गर्ल, इनोसेंट सी, प्यारी सी बच्ची बन गई हो तुम। पापा, वो जमाना बहुत अच्छा था, अब वक्त बहुत बदल गया है, सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। You're right, but don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नाइस टी। थैंक यू पापा। पापा के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। वाओ। शट अप बरीरा, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोगों को घर पर बुलाया है। एक खुदाफिज। अम्मी, अम्मी, हाँ
अम्मी ये बच्चों की फीस। इतने कम? अभी तो मुझे सफर की फीस भी देनी थी और तुम्हारे ताया जी ने भी खर्चा नहीं दिया। अभी सारे बच्चों ने फीस नहीं दी अम्मी, बाकी भी दे देंगे तो इंशाल्लाह पैसे पूरे हो जाएंगे। मेरा बस चले ना अम्मी, तो मैं सारे बच्चों को मुफ्त तालीम दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जानती हूँ बेटा, तुम्हें भी और अपनी मजबूरी को। बाजी, वेल्थ का क्या मतलब? वेल्थ का मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, जिससे अब हम इल्म भी खरीद सकते हैं। क्या मतलब? कौन सी चीज? मतलब दौलत। अच्छा, जी मिसेस अजीम, 1 महीना तो हो गया मुझे आए हुए, 1 हफ्ता रह गया, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। अगर आप उनको जल्दी बुला लेती तो काफी अच्छा हो जाता। आप कहें तो अपनी सीट आगे करवा लूं? अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं और पापा तो इस कदर मसरूफ होते हैं अपने बिजनेस में कि मुझे लगता है कि अगर मुझे ख्याल ना आता तो कभी भी किसी को ख्याल ना आता। लेकिन फिर भी मुझे आप अपडेट करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपकी फोन का। ओके, खुदा हाफिज। कौन आ रहा है? ये तुम क्या बनी हुई हो? लुक एट योरसेल्फ। क्या लुक एट माई सेल्फ? जब तुम मेरे एज की थी ना, तुम भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। मुझे लगा कनाडा जाके लोग लिबरल हो जाते हैं, लेकिन तुम और कंजर्वेटिव हो गई हो। सच कहा तुमने, क्योंकि वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि अपनी मजहबी और कौमी शनाख्त को बरकरार रखना कितना जरूरी होता है। अच्छा, तो तुम इसलिए शलवार कमीज पहनती हो ताकि लोग तुम्हें पाकिस्तानी भी समझे और मुसलमान भी। वो तो हिपोक्रेट। हद होती है बीना। बरीरा, हद क्या होती है इसमें? हिपोक्रेसी की क्या बात है? ये तो हमारी जरूरत है। तुम्हें पता है, जब मैं नई कनाडा गई ना तो लोग समझते थे कि मैं इंडियन हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि लिबास ही हमारी सबसे असल पहचान है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सब ये कहते हैं कि बीनिश जुनेद एक पाकिस्तानी और मुसलमान है। तुम कितनी बड़ी मौलाना हो गई हो बीना, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। अच्छा, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, और कल अच्छे से कपड़े पहनना, जीन्स नहीं पहनना। कुछ लोग आ रहे हैं देखने के लिए तुम्हें। ओ प्लीज, कल मेरी दोस्तों के साथ मुझे कॉन्सर्ट पे जाना है। जो भी आ रहा है उसको बोलना बाद में है। क्या मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाना है? बहुत कम दिन रह गए बरीरा, मुझे जाना भी है। क्यों, तुम्हारे 200 सूट सिल गए? क्या मतलब? भाई तुम हमसे मिलने थोड़ी आती हो, तुम तो कपड़े सिलवाने आती हो। भाई मुझे पूरे साल का कोटा यहीं से तो लेकर जाना होता है ना, एक ही बार। शट अप बीना, अगर जीन्स पहन लोगी ना तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। जी नहीं, और आप भी कल जीन्स नहीं पहनेंगे। क्यों, कल जीन्स की हड़ताल है? तुम पिटोगी मुझसे। अच्छा, इससे पहले तो मुझे वाकई में पीटना शुरू हो जाओ, मैं चली। सेब खा लेना ये।
बरीरा नजर नहीं आ रही भाई। वो घर पर होती कहाँ है, हर वक्त दोस्तों के साथ आवारा कर दिया। ओह, काफी समझदार हो गई हो तुम। वक्त, हालात और तजुर्बे इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं, पर पापा आप उसे समझाते क्यों नहीं है? जनाब, मैं तुम्हें कब समझाता था? हा? हालात, वाकयात और तजुर्बात उसे भी समझा देंगे। एक बात बताऊं भी ना, हर शख्स अपना तजुर्बा खुद करना चाहता है, किसी के तजुर्बात से फायदा नहीं उठाना चाहता। अगर ऐसा होता तो कोई शख्स नाकाम ना होता। आपकी यही बातें उसे शय देती हैं। हाय पापा। हाय जान, आओ खाना खाओ, बैठो। पापा कल जरा आप घर पर रहिएगा, मैंने कुछ लोगों को घर पर बुलाया। ओह श्योर। हाउ स्वीट बीना, पापा के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। वाओ। शट अप बरीरा, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोगों को घर पर बुलाया है। मुझे समझ में नहीं आता यार, इतना बड़ा तेरा घर है और तू फिर भी हॉस्टल में रह रहा है। उस बड़े घर में 2 इरिटेटिंग लोग भी तो रहते हैं ना। इतनी रात गए घर जाऊंगा तो 10 सवाल करेंगे, परेशान करेंगे मुझे, इसलिए यहाँ रहता हूँ। I think you're talking about your parents, हाँ? Yes, I am. वैसे तुझे पता है, तू पिछले 6 महीने से इस कमरे में रह रहा है हॉस्टल के। मुझे लगता है इस दफा तेरा कोई रूममेट आने वाला है। सीरियसली बता रहा हूँ। किसने बोला तुम्हें? यार क्लर्क बता रहा था इस दफा एडमिशन ज्यादा हुए हैं, तो शायद रूम की शॉर्टेज की वजह से। चलो लेट्स सी। पर मेरे रूम में जो भी आएगा अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद ही होगा। I know, he's an idiot, man. Damn, man, who the hell is he? No idea. Go get some water. सुबह हो गई? सो जाओ। Excuse me? पागल है क्या? अबू देखिए मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। अरे वाह 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 वाह, शाबाश मेरी बेटी शाबाश। तुम
देखना एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। अफसर बनने के ख्वाब तो बेटों के जरिए पूरे किए जाते हैं। बस ये बीए कर ले तो इसकी शादी कर दूंगी। नहीं अब्बू, अब मुझे बहुत सारा पढ़ना है। तू क्यों फिक्र करती है बेटा? तेरी माँ को क्या पता है इनकी अहमियत का। हाँ, मैं तो बस इस घर में जाहिल हूँ। आप दोनों आलिम फाजिल हो। मैं नहीं, सिर्फ मेरी बेटी। और इसकी जहानत की राह में कोई रुकावट नहीं लाना चाहता। ये पढ़ेगी जितना ये चाहे। थैंक यू अब्बू। रुकावट तो आ गई है अब्बू। आपके जाने के बाद गुर्बत ही अब सबसे बड़ी रुकावट है। क्या हुआ बरीरा, नाराज हो मुझसे? यार एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कौन सी दादी अम्मा की रूह घुसी हुई है तुम्हारे अंदर? यार जुनैद भाई को तुमने खुद पसंद किया था, तुम्हारे क्लासमेट थे। मुझे देखने रिश्ते वाली आंटी क्यों आ रही है? बरीरा वो रिश्ते वाली आंटी नहीं है। मेरी दोस्त की भाभी अपने भाई के लिए एक सूटेबल लड़की तलाश करी, मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया बस। तुम्हें लगा तुम्हारी दोस्त की भाभी के भाई के लिए मैं ही सूटेबल हूँ? तो तुम्हें अगर कोई और पसंद है तो मैं मना कर देती हूँ। यार मुझे कोई नहीं पसंद है। तो फिर एक बार उनसे मिल तो लो, हो सकता है तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। भाड़ में क्या ना लड़का, मुझे इस सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। शादी मुझे करनी, मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी, हर अरे की पसंद से। प्लीज बर्रो, मेरी खातिर एक बार उनसे मिल लो प्लीज। अच्छा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। थैंक यू सो मच। और तुम्हें पता है, मिसेस अजीम बता रही थी कि लड़का बहुत ही हैंडसम है, न्यूयॉर्क में रहता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, और पता है उसकी शक्ल ब्रैड पिट से मिलती है। तुम्हें पसंद है ना ब्रैड पिट, है ना? जी नहीं, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। और वो ये भी कह रही थी कि लड़के को एक पाकिस्तानी लड़की की तलाश है जो कि भी ईमानदार लड़की, जो कि अच्छी माँ बन सके, है ना? एक तो मुझे इन लोगों का समझ नहीं आता, रहते बाहर है, उनको चाहिए होती पाकिस्तानी, छोटा सा पाकिस्तान वहाँ बना लेते हैं और कमाते डॉलर्स में। अच्छा, आप बकबक करना बंद करें और तैयार हो जाएगा। कल टाइम पे वो लोग आ रहे हैं और आप मिल रही हैं उनसे। सोचूंगी। क्या सोचूंगी? मिल रही हो तुम उनसे। अच्छा ना, ठीक है, जाओ कुछ खाने को तो ला कर दो। मैं ला के दूं? कल रात नींद ठीक से आ गई थी? आपको क्या लगता है, अगर किसी पे ठंडा पानी फेंक दिया जाए तो क्या उसे नींद आ जाएगी? वेल, अगर किसी की टेरिटरी में बिला इजाजत घुस जाया जाए, उसके साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए। और किसका एडमिशन हो रहा है शहर में? वो भी तो जैसे मैट्रिक फेल के एडमिशन की बात नहीं हो रही, नूर फातिमा के एडमिशन की बात हो रही। क्या एक गुड मॉर्निंग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ठीक है? तो आप हैं नए रूममेट मेरे। नाम पूछने की जसारत कर सकता हूँ? मेरा नाम मुसफ अमीर अली है। मुसफ अमीर अली? अच्छा, मुझे तो मुसफ गरीब अली लगते हैं आप। एनीवे,
कल रात नींद ठीक से आ गई थी? आपको क्या लगता है अगर किसी पे ठंडा पानी फेंक दिया जाए तो क्या उसे नींद आ जाएगी? अगर किसी की टेरिटरी में बिला इजाजत घुस जाया जाए तो उसके साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए, नहीं? ये कमरा मुझे यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया। अच्छा। ठीक है भाई, तो फिर चखो इस अलॉटमेंट के मजे। मेरा मुंह धो लो यार। यार आज नहीं जा सकते, बीना ने स्टूपिड सी कर्फ्यू लगाई हुई है मुझ पर। क्या मतलब? आज हमने कॉन्वेंट जाना था। हाँ जाना तो था, लेकिन आज किसी और ने भी हमारे पास आना है। क्या मतलब? मुझे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इतना मना भी किया उसे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती है। ओ माय गॉड बरू, तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। आई कांट बिलीव इट, इट वुड बी फन यार। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब आएंगे ना तो पता चलेगा उन्हें। मुझे भी आना है, मुझे भी ये सीन देखना है कि बरीरा किस तरह शर्मा रही है, घबरा रही है, ट्रॉली की सीट तेरे कैसी लग रही है। लिसन, कोई ड्रामे की शूटिंग नहीं चल रही हमारे घर में। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आ रही हूँ जस्ट इन 5 मिनट्स। ओके टाटा, अल्लाह हाफिज। बरीरा, तुम अभी तक लेटी हुई हो, वो लोग आने वाले होंगे, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, उठो। अच्छा ये मैं कपड़े रख के जा रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये ले गर्मा गर्म चाय। अच्छा जी, लाए, बड़ी मेहरबानी। फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में भाई? वही अपनी भतीजी की जिद के बारे में। क्या करूं, मुबश्शिर की ख्वाहिश थी उसे बहुत आगे पढ़ाने की, और फिर वो लायक भी तो बहुत है। वैसे अल्लाह बख्शे मुबश्शिर की ये ख्वाहिशें भी बड़ी निराली थी। हमारे खानदान में कौन पढ़ाता है कुड़ियों को इतना? और फिर 14 जमातें पढ़ी है, ये पहली लड़की है हमारे खानदान में। अरे भाई वो MBA करना चाहती है, MBA। ये MBA क्या होता है? ये 14 जमातों से भी बहुत आगे एक आला तालीम होती है, बहुत बड़ी डिग्री। छोड़े चौधरी साहब, 14 जमातें पढ़ी है तब भी तो घर ही बैठी है ना, आगे पढ़ के क्या करना है इसने? और जमाना बहुत बदल गया है, अब लड़कियों के लिए बड़ी नौकरियां हैं शहरों में, और फिर नूर फातिमा जैसी लायक और ज़हीन लड़की के लिए तो कंपनियां फिरती रहती हैं अच्छी नौकरी देने के लिए। अच्छा, अब नौकरी करेगी चौधरी मुदस्सर की भतीजी? ले 2 टके की नौकरी शहर में। 2 टके की सोच है तुम्हारी, लाखों की बात करो, लाखों की। लाखों की नौकरी? हाँ जी। सोचता हूं अपना इमरान भी किसी काबिल होता, पढ़ लिख जाता, तो हमें भी सुकून का सांस आता। बस बस, अब बेटे के पीछे ना पड़ जाना, इसका सोचो क्या करना है। सोचता हूं, बस यही है कि इसे शहर ले जाऊं और दाखिला करवा दूं। अच्छा है, पढ़ाई में इसका दिल लगा रहेगा, वरना इधर रही तो और कुछ नहीं तो इस जमीनों का हिसाब किताब ही मांग लेगी मुझसे। और वो पढ़ाई का खर्चा, मुफ्त तालीम हासिल करेगी क्या? खर्चा तो आएगा, पर ये तो सोचो उस पर एहसान तो चढ़ जाएगा ना हमारा। अच्छा है ना, पढ़ लिख ले, नौकरी करे, भाई बहनों का बोझ उठाए, वरना तो ये कुंभा हमारे लिए मुसीबत ही बना रहेगा। हाँ, कह तो आप ठीक रहे। बस फिर ठीक है, अगले हफ्ते से ले जाता हूं शहर और देखता हूं एडमिशन वगैरह जो भी कुछ होता है। और किसका एडमिशन हो रहा है शहर में? वो भी और तुझ जैसे मैट्रिक फेल के एडमिशन की बात नहीं हो रही, नूर फातिमा के एडमिशन की बात हो रही। क्या?
अरे वाह, बिजी बेबी बच्ची बनकर बैठी हुई है। अच्छी लग रही हूँ ना? अरे ये क्या है? तुमने दुपट्टे के नीचे जीन्स और टी शर्ट पहन के रखी है, ये खुला तजाद नहीं? तजाद ही है। अब तुम देखना बरीरा सलमान को प्रपोज करने का अंजाम। चले? ये मेरी बहन है बरीरा। ये फकीनी, ये है आपकी बहन?